થેન્ક યુ પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામ ફરી એક વાર તમારી પાસે આવી બાપ અમારી જાતનું તમારા હાથમાં હતો પિતા આવનાર વચન બાપ આજે અમારા જીવનમાં કામ કરે પિતા અમારી સાથે વાત કરો વ્યવહાર કરો શીખવો સમજાવો મારા દેવ બાપ આવેલા દરેક પર તમારી કૃપા માંગીએ પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામ બાપ પ્રાર્થના કરે તમારો માન્ય કરો પિતા હા હાલેલુયા 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 આવો આપણે બોલે યોહાનની સુવાર્તા 5મો અધ્યાય યોહાનની સુવાર્તા 5મો અધ્યાય એની આપણે ખોલીશું 24મી કલમ योहन्ना की सुवार्ता 5 अध्याय उसका हम निकालेंगे 24 आयत। चौबीस में हालेलुया 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 हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं वचन कह रहा है परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप विश्वास कर रहे हो क्या कर रहे हो विश्वास कर रहे हो याद रखो अगर आप विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर के अंदर अगर आप मर भी जाते हो तो आपको अनंत जीवन परमेश्वर देने के लिए तैयार है। क्या देने के लिए अनंत जीवन परमेश्वर देने के लिए तैयार है क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हो। वो आपको अपराधी ठहराने के लिए नहीं है। आपको कोई व्यक्ति अपराधी नहीं ठहरा सकता है अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हो। तो यहाँ पे कह रहे यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। कहता है जो मेरा वचन सुनता है जो यीशु मसीह का वचन सुनता है वो कभी भी उस पे कोई भी आरोप कोई भी उसको अपराधी नहीं ठहरा पाएगा। याद रखना इस बात को। लेकिन वचन सुनोगे और उस वचन के अनुसार चलोगे तब हालेलुया। याद रखो वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसको बजने वाला पूरा आत्मा और पूरे सत्य उसकी स्तुति करता है उसकी आराधना करता है। आपने वचन को सुना तो उसके ऊपर चलो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करो पूरे आत्मा से पूरे सत्यता से बड़े आवाज से तो नाचते गाते उसकी स्तुति आराधना करो। आपने सुना है तो करो। आप पे कोई भी अपराध आप पे कोई ठहरा नहीं सकता है कि आप गलत कर रहे हो। आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हो। बात समझो। लेकिन हम दर्पों की तरह स्तुति आराधना करेंगे तो हम अपराधी तो ठहरी जाएंगे क्योंकि परमेश्वर के अंदर हम हैं तो हमें पूरे आनंद से स्तुति और आराधना करना था ना। हम तो दर्पों के अनुसार कर रहे हैं। अरे वैसे मत करो डर के मत करो। करना है तो पूरे आत्मा से पूरे सत्यता से उसकी स्तुति उसकी आराधना करो। आपको कोई अपराधी नहीं ठहरा सकता है। कोई नहीं ठहरा सकता है। आप बाइबल पढ़ो भजन संहिता पढ़ो उसमें लिखा है बड़े आवाज से नगाड़े बजा के बांसुरी बजा के गिटार बजा के सारंगी बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए कहा गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। केवल चुपचाप आपका आवाज आपको भी ना सुनाई दे वैसे स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ना कहता है। जब यीशु मसीह की स्तुति आराधना जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया और जब उसके विषय में लोग हालेलुया हालेलुया कहने लगे और दाऊद की संतान को हालेलुया होशाना बोलने लगे और जब शास्त्री और फरोशी आके सैनिक आके बोलने लगे इनको तू चुप कर। क्या कहते हैं इनको चुप कर। परमेश्वर ने क्या कहा यीशु मसीह ने अगर इनको मैं चुप कर दूंगा ना तो पत्थर पुकार उठेंगे। अगर आप नहीं बोलोगे तो चिंता परमेश्वर को कुछ नहीं है। ये पत्थर तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए तैयारी है। हालेलुया। याद रखना इस बात को। लेकिन आपके पास वचन है तो उस वचन को पकड़ो और वचन को पकड़ के उसके पीछे पीछे चलो। आपको कोई अपराधी ठहराने के लिए आपके सामने नहीं आ सकता है। कोई नहीं आ सकता है। अगर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत। आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो आप वचन के पीछे चलते हो वचन को फॉलो कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों डरते हो?
क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने तो खुद पहले कह दिया, अगर उन्होंने मुझे सताया तो आपको भी सताया जाएगा। आप क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्या यीशु मसीह ने काम बंद कर दिया? क्या पौलुस को मारा गया, जेल में डाल दिया गया, उसको शिक्षा की गई, उसको मारा, पत्थर मारे गए, बहुत कुछ उसको हुआ, क्या उसने सेवा बंद कर दिया? क्या तो तुम क्यों बंद कर देते हो? क्यों नहीं बजाना है, नहीं ताली पानी है, क्यों मरे लेके जैसे स्तुति आराधना करना है हमें? हालेलुया। याद रखो, वचन अगर तुम्हारे पास है और वचन तुम में है तो याद रखो तुम अपराधी नहीं ठहरोगे, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वचन तुम्हारे साथ है, तुम जानते भी हो कि परमेश्वर की स्तुति बड़े बड़ी आवाज से नगाड़े बजा के करनी है और तुम नहीं करते हो ना, तब तुम अपराधी ठहर जाते हो, तब ठहर जाते हो। अपराधी ठहरने का मीनिंग वही है कि आपको आनंद से, आपको सत्य से परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, लेकिन आप बड़े लेके जैसे आपकी ताली का भी आवाज नहीं आता है, आपके आवाज का मुंह का भी आवाज नहीं आ रहा है और वैसे आप स्तुति आराधना कर रहे हो, यानी कि आप अपराधी ठहरते हो, क्योंकि आप पूरे आत्मा सत्य से परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर रहे हो। समझो, अगर आप विश्वास करते हो, मैं सही में कहता हूं, अगर आप विश्वास करते हो ना तो मत डरो, किसी से मत डरो। हालेलुया। क्या करो? मत डरो, किसी से मत डरो, ना किसी कानून से डरो, ना किसी व्यक्ति से डरो। अगर डरना है तो केवल परमेश्वर से डरो, बाकी किसी और से मत डरो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। इस बात को याद रखो, इस बात का, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। किसमें प्रवेश कर चुका है? जीवन में। आपको खुद तो मालूम नहीं होगा, मैं सही में कहता हूँ कि आप जीवन में प्रवेश कर चुके हो या नहीं कर चुके, क्योंकि आप जब स्तुति आराधना भी करते हो ना, तभी डर डर के करते हो। अगर आप संगति में जाते हो, डर डरते जाते हो कि कोई हमारे बीच में ऐसा ना बोल दे, कोई हमारे इसमें ऐसी बात ना कर दे, मेरे घर में शायद मीटिंग होगी, लोग क्या बात करेंगे, शायद कोई ऐसा ना करे, कोई ऐसा। अरे छोड़ो सब बातों को, छोड़ो। वचन पढ़ रहे हो ना, तो वचन के अनुसार चलो, चलो वचन के अनुसार। जो आपको बताया जाता है उसको सुनो, उसको सुनो, कान खोल के सुनो। अगर कान में मैल है तो उसको निकाल दो और सुनो, आवाज को सुनो, वचन को सुनो और उस अनुसार जीना शुरू करो। तब आपका अनंत जीवन कंफर्म है, तब है, तब है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मैं कहता हूँ, जो मुझे प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरे बाप की इच्छा के अनुसार नहीं चलते ना, वो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। फिर चाहे आप संगति में पूरा चर्च भरा हुआ होगा, लेकिन मरे के अनुसार आपका आवाज भी नहीं निकलता होगा, आप स्तुति आराधना में ध्यान भी ना, आत्मा से सत्यता से आप स्तुति आराधना नहीं भी कर रहे होगे ना, याद रखना परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, बोलता है। फिनिश। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया? क्यों बनाया परमेश्वर ने? क्यों बनाया? उसकी महिमा करने के लिए बनाया। अगर अभी यहाँ पे वो शादी का गाना होगा ना, तो आवाज इतनी जोर से निकलेगी, तो वहां पे रोड पे गाते हो तो यहाँ आवाज आएगी, तुरंत वहां पे व्यक्ति गा रहा है। अगर किसी के विरुद्ध में बात करनी होगी ना, तो बाहर बैठ के नहीं जोर जोर से बातें करेंगे, आवाज पूरी आएगी, लेकिन स्तुति आराधना करनी होगी ना, मुझसे आवाज ही नहीं निकलती है। और फिर कहते हैं हम तो विश्वास हुए, हम तो परमेश्वर बहुत विश्वास करते हैं। अरे ढोंग मत करो, कपट मत करो, मत करो। बहुत सोचते आपको परमेश्वर मारेगा, बहुत मारेगा, याद रखना। कपट करोगे तो, झूठ बोलेगे तो, डर डर के तो जी रहे हो, वचन पे तो विश्वास नहीं कर रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया उसको पकड़ के बैठ गए और उसी के अंदर जिया करोगे, उसके अरे वैसा जीवन क्यों जीते हो? क्यों जीते हो? परमेश्वर में हो, खुले आपसे अरे और खड़े रहो परमेश्वर के अंदर। गलत कर रहे तो बोल दो, हालेलुया। अगर सही कर रहे तो किसी की सुन नहीं सकते, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना जरूरी है। आपको परमेश्वर ने बनाया है, उसकी स्तुति आराधना करो, पूरे आत्मा से, पूरे सत्य से उसकी स्तुति आराधना करो, डरे बिना करो, क्योंकि आपकी चिंता परमेश्वर करता है। हालेलुया। याद रखो इस वचन को, इसलिए परमेश्वर कहता है
कि तुमको क्या मिल गया है, अनंत जीवन मिल गया, तुम पा चुके हो। अगर तुम इस अनुसार परमेश्वर में चल रहे हो ना, तुमने अगर संसार को छोड़ दिया। मैं गए वेडनेसडे को मैंने देखा था कि अब्राहम ने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना समाज छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे निकला। तो उसने किसी की चिंता नहीं की, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, वो क्या कर, कुछ चिंता नहीं की। वो केवल परमेश्वर की महिमा करने के लिए निकल गया और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा था। हालेलुया। याद रखो, दाऊद 7 बार परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा है, दानियल 3 बार कर रहा है। अरे उसको तो बोल दिया कि कायदा भी हो गया कि वो जो भी उस परमेश्वर और राजा के अलावा किसी और के सामने झुकेगा उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा। वो लेटर भी आ गया दानियल के साथ, तो उसने पढ़ भी लिया, उसने सुन भी लिया, तो भी वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने बैठ जाता था रोज 3 टाइम। यहाँ पे तो हम तो जानते हैं, तो भी हम तो मरेले के जैसे स्तुति आराधना करने बैठ जाते, आवाज भी नहीं निकलता है मुंह से, ताली भी नहीं होती है, पढ़ आती हमसे अच्छे से। हालेलुया। तो यानी कि हमें वचन पर विश्वास ही नहीं है, फिर उसका मीनिंग वो हो गया। वो समझो, सुनो, कान सुनो, खोल के सुनो। परमेश्वर वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा। हालेलुया। वचन पढ़ो, लिखा है 3:15, यूहन्ना 3:15 में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 3:15, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या कहता है कि जो कोई विश्वास करे उसमें क्या पाए, अनंत जीवन पाए। और लिखा है 14, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचाई पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र उसी से ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो आपको दंड कौन दे सकता है, आपको अपराधी कौन ठहरा सकता है? भाई मेरा परमेश्वर है, मुझे उसकी स्तुति आराधना बड़े बड़े आवाज से करना है, ताली बजा के करना है, बांसुरी बजा के करना है, चारण की बजा के करना है, स्पीकर लगा के करना है, लेकिन करना तो है। कोई आया, उसने गालियां बोली, नहीं अब स्तुतियाना बंद कर देनी है, तो परमेश्वर को ही छोड़ दो, वापिस चले जाओ अपने जीवन में, वही जीवन जिया करो जहां से निकले थे। अगर परमेश्वर में आना है ना तो डरपोक की तरह मत जियो। हालेलुया। क्योंकि डरपोक का स्थान अग्नि की खाई के अंदर है। हालेलुया। याद रखना इस वचन को, क्या करो, इस वचन को याद रखो। डरपोकों का स्थान अग्नि की खाई में है, वही दूसरा मृत्यु है, याद रखना। अगर परमेश्वर में चलना है तो परमेश्वर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र तुम्हारे लिए दिया है, क्योंकि तुमको अनंत जीवन मिले। हालेलुया। याद रखो, उसने अपना एक लौता पुत्र इसके लिए दिया कि तुम चंगाई पाओ, तुम आशीष पाओ, तुम आनंद पाओ, तुम शांति पाओ। इसीलिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप उसकी स्तुति न मरेले जैसे करो, डर डर के करो। हालेलुया। याद रखना इस बाबत को। मैं सही में कहता हूं, अगर परमेश्वर में चलना है ना, आनंद से रहो। क्या रहो? आनंद से रहो। आज का वचन क्या था? आप पढ़ो, एफएससी 4:6 क्या लिखा है, पढ़ो। एफएससी 4:6 क्या लिखा है? फिलिपी 4:6। કશાની ચિંતા ન કરો, પણ દરેક બાબતમાં પ્રાર્થના તથા વિનંતીઓ વડે આભાર સ્તુતિ સહિત તમારી અરજો દેવને જણાવો. हालेलुया। હાલેલુયા. हालेलुया। હાલેલુયા. ફિલિપ્પી 4:6. फिलिपी 4:6 क्या लिखा है? मैं वापिस बताऊं, सुनो। ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। हम तो चिंता में जिया करते हैं, चिंता में परमेश्वर स्तुति आराधना करते हैं। अरे ना बोल दिया है, मत करो चिंता, ना बोल दिया, लेकिन क्या लिखा है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर आज ऐसा है, आज तू ऐसा चमत्कार कर दे, आज तू ऐसा भड़ाका कर दे, आज तू ऐसा फटाका फोड़ दे, आज ऐसा तू कचर कर दे कि लोगों के मुंह बंद हो जाए। हम प्रार्थना करने बैठे नहीं, लेकिन हम चिंता में बैठ कर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अरे चिंता छोड़ो, प्रार्थना करो। यहाँ पे लिखा है प्रार्थना करने के लिए, सर्वदा प्रार्थना। मैं फिर से कहता हूँ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और एक बार कहता हूँ, प्रार्थना
प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद ही करो और कुछ मत करो। हम तो रोते ही रहते हैं। विश्वास करोगे ना तो याद रखो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। विश्वास नहीं करोगे परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना। बहकावे में मत रहना। शैतान की युक्तियों से आप वाकिफ हो में पर बाइबल कहता है वो इसी अनुसार आता है और आपके कान के अंदर आवाज को छोड़ के चला जाता है कि आपका पूरा दिन संगति में जाओ, चर्च में जाओ, कभी भी जाओ, लेकिन आनंद से आप परमेश्वर में ना बैठ पाओ और ना आनंद से आप वचन को सुन पाओ और ना आनंद से परमेश्वर में चल पाओ। वही शैतान का काम होता है। हालेलुया, याद रखना। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि अविश्वासी के घर में जाके मत बैठो। लेकिन हमको तो टाइम पास करना होता है ना, तो उन्हीं के पास जाके बैठ जाएंगे, उन्हीं से बात करेंगे और फिर वो बोलेंगे, आएंगे और फिर रोया करेंगे, फिर फोन करेंगे, ऐसा है वैसा, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अरे क्यों जाते हो तो उनके पास बैठने के लिए? घर पे अकेले बैठे रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर ने अच्छा टाइम दिया, परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ ना, जितना बनाना है उतना। अविश्वासियों के साथ क्यों जाते हो? तभी तो दुख और चिंता और पीड़ा और बीमारी सब उनके पास से आप लेके आ जाते हो ना। इसीलिए तो आती है ना आपके जीवन में, इसीलिए आप चिंता में जिया करते हो ना। हालेलुया। वचन को तो पढ़ते नहीं हो, परमेश्वर में नहीं चलते हो और फिर कहते रहे तो ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा। अरे होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि आप डरपोक हो, हम डरपोक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डरपोक का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के अंदर हम निकले हैं, याद रखो, अगर परमेश्वर को आपने चुन लिया है ना, तो आपका जीना और मरना केवल परमेश्वर होना चाहिए, ना कि इस दुनिया की कोई रीति रिवाज होना चाहिए। हालेलुया। इस बात को याद रखना, मैं सही में कहता हूँ, ना कोई बीमारी आप पे हावी होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के प्रेम से कौन दूर करेगा? कौन करेगा? क्या दुख, संकट, पीड़ा, बीमारी कौन दूर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप परमेश्वर को प्रेम करोगे तो परमेश्वर आपके साथ है। आप उस पर विश्वास ही नहीं करते तो प्रेम की बात तो बहुत दूर है। विश्वास ही नहीं करते आप परमेश्वर पे, इसीलिए आप लोगों की बात सुनकर मरेले की जैसे परमेश्वर के अंदर जाते हो। हालेलुया। समझो, वचनों को समझो। इसीलिए कहता है आपका नाश नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा? अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, परमेश्वर पे विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलोगे, तो आपका नाश नहीं होगा और तब आप पे कोई आरोप डालने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। अगर आप स्तुति आराधना करो ना, आप परमेश्वर की सेवा करो, आप परमेश्वर का प्रचार करो, तो कोई आपकी उंगली उठाए, किसी की ताकत नहीं है। इस बात को याद रखना, किसी की नहीं। वो हक आपका है, वो परमेश्वर ने आपको दिया। किसने दिया है? परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर ने दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। किसने दिया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने दिया। पढ़ो मत्ती 28 पढ़ो, 16, 17, 18 कलम पढ़ो मत्ती। पढ़ो पान नंबर 33 मार्ची 28 16, 17, 18 પણ 11 શિષ્યો ગાલિલમાં પણ 11 શિષ્યો ગાલિલમાં એક પહાડ પર જ્યાં ઈસુએ તેઓને જવાનું કહ્યું હતું ત્યાં ગયા અને તેઓએ તેને જોઈને તેનું ભજન કર્યું. પણ કેટલાકને સંદેહ આવ્યો અને ઈસુએ ત્યાં આવીને તેઓને કહ્યું કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે. હાલેલુયા. વાંચો. એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિક્ષા કરો, બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. મેં તમને જે આજ્ઞા આપી કરી તે સર્વ પાલનો તમને શીખવતા જાઓ અને જુઓ જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. हालेलुया. परमेश्वर ने खुद हमको दिया है, किसी मनुष्य ने कोई लेटर लिख के नहीं दिया है. पढ़ो मत्ती को, उसने अधिकार आपको दे दिया है. उसने अधिकार दिया है, सब जगह पे जाओ, सुवार्ता प्रचार करो. जो आज्ञा मैंने आपको दिया है वो आज्ञा आप सबको सिखाना शुरू करो. परमेश्वर ने अधिकार दिया है. हालेलुया. तो फिर क्यों डरते हो? मनुष्य का अधिकार परमेश्वर का अधिकार से क्या ज्यादा है क्या? सोचो. हालेलुया. इसलिए मत परमेश्वर के वचन पे भरोसा करो और विश्वास मत लाओ. मैं सही में कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो ना, तो केवल परमेश्वर पे भरोसा रखो और परमेश्वर के अंदर स्थिर हो, उसके वचन पे विश्वास रखो. आप जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, सब कुछ छोड़कर, आप सब बातों को छोड़कर, इस जगत के रीत और रिवाजों को छोड़कर जब परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हो ना, कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है वो आपके ऊपर उंगली उठा सकता है. किसी की ताकत नहीं है.
परमेश्वर के सामने किसी की ताकत नहीं आप पे उंगली उठाए, और ना इस जगत के अंदर किसी की ताकत होगी जो आप पे उंगली उठाएगा। लेकिन अगर सही में आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे तब, हालेलुया, तब आपको कोई अपराधी ठहरा नहीं सकेगा, तब नहीं ठहरा सकेगा। इसीलिए जब यूहन्ना 10:28 पढ़ते हैं उसमें लिखा है, यूहन्ना 10:28 जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। कहता है परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है, और किसकी ताकत है कि जो आपको परमेश्वर के हाथ से छीन ले? किसकी ताकत है बता दो? किसी की नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में हो गए तो किसी की ताकत नहीं है। आपने अपने जीवन में परमेश्वर को एक्सेप्ट किया होगा तो किसी की ताकत नहीं है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सही में चल रहे हो तब किसी की ताकत नहीं है। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो तब किसी की ताकत नहीं है। आप सच्चे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे सत्य से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करोगे तब किसी की ताकत नहीं है। बाकी तो सबकी ताकत है। हालेलुया, बाकी सबकी ताकत है। लेकिन अगर सही में आप परमेश्वर में स्थिर हो ना, तब किसी की ताकत नहीं है कि आपका नाश कर सके, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में आप हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हाथ में, परमेश्वर अपने हाथ के नीचे आपको रखा हुआ है। आपके चौक और दम, आपके चारों बाजू परमेश्वर ने वो आंख को जलाए रखता है, वो अपनी दूतों की सेना को रखता है। कोई आपका नुकसान करने के लिए नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। आप तो सो जाते हो रात को, लेकिन परमेश्वर आपकी रखवाली करता है, परमेश्वर दूत आपकी रखवाली करते हैं। याद रखना इस बात को। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है यहाँ पे कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगे। वो कभी नाश नहीं होंगे, कभी यानी कि कभी नहीं। अरे कभी यानी कि यहाँ पे भी नहीं और वहां पे भी नहीं। वचन को समझो थोड़ा। यहाँ पे भी आप नाश नहीं होगे, लेकिन कब? जब आप वचन के अनुसार चलोगे तब नाश नहीं होगे आप। तब नाश नहीं होगे तो उसका मीनिंग तो वही कि आप आशीषित तो हो गए होगे। हालेलुया, हालेलुया। आप आनंदित तो रहोगे, आप शांति से भरपूर तो रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो परमेश्वर की ओर से सब आशीष आपको मिलने ही वाली है, लेकिन कब मिलेगी? कि जब आप वचन पे विश्वास करोगे, वचन के अनुसार चलोगे, तब मिलेगा, तब परमेश्वर काम करेगा। इसलिए याद रखो, जो विश्वास करता है ना, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसे एक बात को तय कर देना है। मैंने हर बार कहा, इस बार भी कहता हूँ, वो व्यक्ति वो मरा हुआ एक व्यक्ति है। कैसा है? मरा हुआ। और मुर्दे व्यक्ति को तुम जाके कितनी भी गंदी गालियां बोलो, उस पर जाके तुम कितने भी तलवार के घाव लगाओ, या जाके तुम कितनी भी लाठियां उसको मारो, या कितना भी उस पर कादव डालो, या कितना भी आप उस पर गंदी चीजें डालो, लेकिन उस मुर्दे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज परमेश्वर में सब चल तो रहे, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन दिया ना कि मेरे पीछे आना है ना, तो अपना वज्र, तुम अपना क्रूस उचक के आना। कोई क्रूस उचक के नहीं जाता है, कोई क्रूस उचक के नहीं जाता। यह परमेश्वर के पीछे चलने का ढोंग करते हैं, लेकिन क्रूस उचकना नहीं है किसी को। अपने आप को इस जगत के लिए मारना नहीं है, जीना है। जगत में भी जीना है, इस जगत के अनुसार जो भी मिलता है, जो जगत में जो भी संपत्ति और सब कुछ जो मिलता है वो भी लेना है, और परमेश्वर में आशीष देना है। परमेश्वर नहीं देगा वैसे तो नहीं देगा। अगर परमेश्वर से आशीष चाहिए ना, या मार दो, यानी कि इस जगत के लिए मर जाओ, इस जगत के रीत और रिवाजों के लिए, इस जगत की विधियों के लिए मृत्यु पाओ, और परमेश्वर में जीना सीखो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना सीखो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखो, और परमेश्वर पे विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलो। किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, मत करो। मेरा घर नहीं बना है, मेरा बिल नहीं दिया है, मैंने ये नहीं किया है, मुझे उसने ऐसा किया। अरे मत करो किसकी चिंता, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हालेलुया। तो उसने आपको अनंत जीवन दे दिया है, और वो खुद कहते कि मेरे हाथ में छीनने के लिए किसकी ताकत है? जो परमेश्वर के हाथ में मुझे छीन सके, किसी की ताकत नहीं है, ना शैतान की ताकत है। उसको भी परमेश्वर लेने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। परमेश्वर नहीं देगा अगर मैं उसका होगा तो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के होगे ना, परमेश्वर नहीं देगा, याद रखना। लेकिन अगर आप परमेश्वर के नहीं हो ना, अपने परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हो, परमेश्वर 100% विश्वास नहीं करते हो ना, तो याद रखना शैतान को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो खुद आ जाएगा और आपके जीवन को अंदर बर्बाद करके, आपको अशांत करके, आपको दुख ही देके, आपको बीमारी देके वो चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं के पीछे, यानी कि उन्हीं के आजू बाजू वाड़ा बना के रखता है, उन्हीं के आजू बाजू पर दूतों की सेना रखता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार रहते हैं।
अगर आप परमेश्वर के वचन से अनुसार रहते हो तो आप एक मुर्दा व्यक्ति हो, और जब मुर्दा व्यक्ति है तो आपको इस दुनिया की कोई भी रीत रिवाज आप पे हावी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के अंदर जीवन जी रहे हो और जगत के लिए आप मर चुके हो ना, तो किसी भी बात से आपको दुख, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर दुख और पीड़ा हो रही है तो उसका मीनिंग वही है कि आज भी आप जगत में जी रहे हो, आज जब वो पुराने मनुष्य में जी रहे हो, परमेश्वर ने अपने नया मनुष्य प्राप्त नहीं किया अभी तक। अगर नया मनुष्य होता ना तो नया मनुष्य आपको आनंद से भरपूर मिलता। हालेलुया। इस बात को याद रखो, बात को याद समझो, वचनों को समझो। हम ऐसे परमेश्वर के पीछे नहीं भग रहे हैं, याद रखो। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। जो हमारा परमेश्वर है वो मुर्दों में से जी उठा है परमेश्वर, याद रखो। उसने अपने आप को हमारे लिए ले दिया है, लोगों का परमेश्वर ने तो उस लोगों के लिए अपने लोगों की जान ले ली है। हमारा परमेश्वर ने तो हमारे लिए उसकी जान दे दी, क्योंकि हम नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए, हम शांति पाए, हम आनंद पाए, वो समझो। तो उस परमेश्वर पे विश्वास करो, उस परमेश्वर के पीछे चलो, और वो भी कैसे? आनंद से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब कोई आपको दोषी नहीं ठहराएगा, तब किसी की ताकत नहीं होगी। लेकिन अगर जब आप परमेश्वर सही में आत्मा से सत्य साथ नहीं चलते हो ना, तब आप दोषी ठहर जाते हो। पहली बात है, अगर आप अपना वज्रस्तम, अपना क्रूस के परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हो, तब आप दोषी ठहर जाते हो। ये परमेश्वर ने तो कह ही दिया है, पहले से कह दिया। हालेलुया, उसने कह दिया है। याद रखो क्या लिखा है, हम निकालेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय निकालेंगे, मत्ती 10 उसके 28 आयत पढ़ेंगे। 28, 29, 30, 31। અને શરીરને જેવો મારી નાખે છે પણ આત્માને મારી નાખી શકતા નથી તેવોથી વિહોમાં। हालेलुया। लिखा है जो शरीर को मार डाल सकते हैं उनसे मत डरो, उनसे ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? આત્માને મારી નાખી जो ऐसा लिखा है, जो आत्मा को मार डाल सकता है उनसे डरो। केवल वो परमेश्वर है। आत्मा को मारने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, मनुष्य के पास नहीं है। जो शरीर को मार डालते हैं ना, उससे मत डरो, मत डरो उन लोगों से। लेकिन यहाँ तो उन्हीं के मनुष्य से डरते हैं। हालेलुया, मत डरो, ऐसा वचन लिखा है। और आगे, પણ એના કરતા આત્મા તથા શરીર એ બંનેનો નાશ નરકમાં જે કરી શકે છે नरक में जो तुम आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है ना, उससे डरना परमेश्वर कहता है। उससे डरो, डरना है तो। लोगों से क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? अरे ना कोई आपको खाना खिलाता है, ना कोई आपके कपड़े को प्रोवाइड करता है, ना कोई आपका मकान का भाड़ा दे रहा है, ना कोई आपको स्वास्थ्य दे रहा है। अरे कोई कुछ नहीं दे रहा है तो लोगों से डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो? जो सब कुछ परमेश्वर दे रहा है ना, तो डरना है तो परमेश्वर से डरो, उसकी स्तुति आराधना करो और बाकी सबको छोड़ो साइड पे। 31 आयत में क्या 32 में क्या लिखा है? 31 आयत में માટે માણસોની આગળ જે કોઈ મને કબૂલ કરશે, हालेलुया। लिखा है 32 में लिखा है कि जो मनुष्य के सामने जो कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, તેને હું પણ મારા આકાશમાંના બાપ उसको मैं अपने परमेश्वर के सामने આગળ કબૂલ કરીશ। एक्सेप्ट करूंगा। अगर आप यीशु मसीह को मनुष्य के सामने एक्सेप्ट करोगे तो परमेश्वर के सामने यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो तुमको उसको विश्वास ही नहीं कर रहे। हालेलुया, હાલેલુયા। वचनों को पढ़ते नहीं हो ना, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। वचनों को पढ़ो ना, पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, समझो वचनों को, वचन क्या कहता है, तो आपके अंदर से वो डर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। डर चला जाएगा। मैं सही में कहता हूं, आपको कोई दोषी नहीं ठहरा पाएगा, क्योंकि अगर आप सही में वचन के अनुसार चलोगे। इसके लिए वचन वही कहता है, अगर आप विश्वास कर रहे हो ना, तो आप पे कोई दोष नहीं लगा पाएगा, कोई नहीं लगा पाएगा। हालेलुया, હાલેલુયા। कोई आप पे दोष नहीं लगा पाएगा, कोई आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर जो भी खड़ा होगा, मैं सही में कहता हूँ, याद रखना, जो भी खड़ा होगा, याद रखना, परमेश्वर उसको क्या करेगा? विनाश कर देगा। जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर उसका विनाश कर देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अंदर सही में चलते होगे ना,
तब याद रखना, मैं सही में कहता हूँ, कान खोलकर सुनना। अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे ना, आप परमेश्वर में डरोगे नहीं, किसी की आवाज सुनकर आप डर नहीं जाओगे, किसी की मार देखकर आप डर नहीं जाओगे, लेकिन परमेश्वर के अंदर चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे। बुखार आया, बीमारी आई, शरीर के अंदर कोई बीमारी आएगी, डॉक्टर ने बोलते आपको ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सब कुछ चीज आए, लेकिन उसमें आपके अंदर डर नहीं होगा और आप केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहोगे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे ना। मैं सही में कहता हूँ, हर एक परिस्थिति आपको छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वही सामने से अगर आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा ना, कितना भी आपके विरुद्ध में दंगा फसाद कर दे, कितना भी आपको मारे, कितना भी जुड़े, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अंदर स्थिर खड़े रहोगे ना, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलते रहोगे ना, मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर उसका सत्यानाश कर देगा। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर देगा? सत्यानाश। याद रखना, परमेश्वर ने जैसे सदोम और गमोरा का सत्यानाश कर दिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। याद रखना, परमेश्वर वैसे ही वो हर एक व्यक्ति का सत्यानाश कर देगा जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा है। हालेलुया। इस बात को याद रखना, जो उसके लोगों को सता रहा है, याद रखना इस बात को। बदला परमेश्वर लेगा, हमको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो जब भी गालियां मिले, कुछ भी मार मिले ना, अगर आपको मार भी डाले, आप यहाँ पर लगे मालूम हुए कि मुझे यहाँ पे पत्थर भी लगाए ना, तो भी याद रखो, आपको परमेश्वर की स्तुति और आराधना हंसते मुंह से करना है। हालेलुया। याद रखो, जब भी स्टेफन को पत्थर मारे गए ना, उसका विश्वास दगा नहीं है, वो हारा नहीं है, लेकिन कहा वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा था। परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तू इन्हें माफ कर। उसने, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं परमेश्वर, ये लोग मुझे बहुत मारते परमेश्वर, पत्थर बहुत, लेकिन तब भी परमेश्वर ने माफ, ऐसा नहीं कहा उसने, लेकिन खुशी से कहा होगा। मैं सही में कहता हूँ, मैं उसको देखने नहीं गया हूँ, लेकिन सही में मैं कहता हूँ, उसने उस नम्रता से, उस प्रेम से और आनंद से कहा होगा, परमेश्वर तू इन्हें माफ कर दे। क्योंकि कम मन से अगर आप माफी भी परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर नहीं देगा। खुशी से जो भी करना हो, क्या करो, खुशी से। अरे आपके विरुद्ध कोई गलत बात बोलता है, परमेश्वर तू आशीष कर, परमेश्वर तू उसके घर के अंदर ऐसा काम कर कि वो तुझको एक्सेप्ट करे, तेरे पीछे चले। यहाँ तो उसकी बात सुन के बैठ जाते, रोते रहते हैं पूरा दिन। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ो सब बातों को, क्यों पकड़ के बैठे हो? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर ने उसको अनंत जीवन दे दिया है, उस पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है, उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कोई व्यक्ति, यानी कि कोई नहीं। हालेलुया। फिर यूहन्ना 8:12 कहता है, यूहन्ना 8:12, और उसमें ऐसा लिखा है, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। क्या कहा? जगत की ज्योति में हूँ। क्या कहा? जगत की ज्योति में हूँ। मैं यानी के यीशु मसीह, मैं यानी के मैं यानी के यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जगत की ज्योति यीशु मसीह है, वो जगत का उजियाला है। और जब उजियाला जहाँ पे भी जाता है ना, तो अंधकार उसके पीछे पीछे बसता है। ऐसा है नहीं, अंधकार उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। आप सच्चे सत्य आत्मा, पूरे आत्मा से, सत्य से आप स्तुति आराधना परमेश्वर करोगे ना, जब परमेश्वर की सेवा आप करते हो ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो ना, तब लोगों को क्या होता है, वो खुजली आती है। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं करते ना, इसलिए वो लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं और आपके विरुद्ध में गंदी गंदी बातें करते हैं, वो आपके विरुद्ध में गालियां बोलते हैं, वो सताते, मार झूठ करते। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं करते इसके लिए। हालेलुया। वो लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के, हम नहीं करते, वो क्यों करते, इसलिए वो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। इस बात को याद करना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, ज्योति में हो। अगर आप परमेश्वर ज्योति है और अगर आप ज्योति में चलोगे, तो क्या अंधकार आप पे राज कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? सोचो, लिखा है यहाँ पे, यीशु ने कहा लोगों से, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। ज्योति किसको नहीं चाहिए? लेकिन लोगों को नहीं चाहिए, सही में नहीं चाहिए। अगर लोगों को ज्योति चाहिए तो परमेश्वर के पीछे चलो ना। हम कहाँ ना कहते, हम तो कहते हैं आ जाओ परमेश्वर के अंदर, आ जाओ, डुबकी का बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लो, परमेश्वर की स्तुति आराधना पूरे आनंद से परमेश्वर की स्तुति आराधना करो और उसके पीछे अपना जीवन को समर्पण कर दो, परमेश्वर ज्योति दे देगा। हालेलुया। इस जीवन के अंदर इस ज्योति से आप इतने बढ़ जाओगे ना, मैं सही में कहता हूँ ना, कोई अंधकार आप पे राज कर पाएगा, कोई अंधकार की ताकत नहीं है वो आप पे राज कर पाए, लेकिन उसके लिए ज्योति आपके साथ होनी आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। और ज्योति यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह आपके साथ नहीं है, आपके पास ज्योति नहीं है, आपके पास ज्योति नहीं है।
हमारे पास ज्योति आवश्यक है, ज्योति होना चाहिए आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है ना, तो ज्योति हमारे पास है। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन पे विश्वास करेंगे ना, तो ज्योति हम में है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, वचन कहता है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर राज करता है। अगर इस मंदिर के अंदर यीशु मसीह होगा, मैं सही में कहता हूँ, इस मंदिर में यीशु मसीह होगा तो ये मंदिर पूरा ज्योति से भरा हुआ होगा। और ये मंदिर जहाँ जहाँ जाएगा ना, वहाँ जो अंधकार के लोग है ना, वो क्या करेंगे? परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार उस पर कभी राज भी नहीं कर पाएगा। ना कोई बारिश, ना कोई बीमारी, ना कोई तंगास, ना कोई दुख, ना कोई पीड़ा, कुछ नहीं उस पर राज कर पाएगा, क्योंकि ये सब अंधकार का काम। किसका काम है? अंधकार का। का काम। कोई आप पे हावी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप ज्योति में हो जी रहे होंगे, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए अगर आप परमेश्वर के पीछे, इसलिए यीशु मसीह ने कह दिया कि आपको मेरे पीछे आना है ना, आपका क्रूस सूचक क्या हो, क्रूस सूचक क्या हो। अगर आपने यीशु मसीह के अंदर आए और आपने दुखी का बपतिस्मा ले लिया ना, याद रखो आप इस जगत के लिए, इस जगत के लोगों के लिए तो हम मर गए। आपको अविश्वासों के साथ कोई संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। अगर आप उसके साथ जाके बैठते हो ना, चाहे वो क्रिश्चियन भी होगा, मैं सही में कहता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर के अंदर नहीं चलता है ना, वो अविश्वासु है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। याद रखना, मैं सही में कहता हूँ। और आप उनकी संगति करोगे ना, तो उनके अंदर जो अशुद्ध आत्मा काम करता है, जो शैतानी आत्मा उनमें काम करता है, वही आत्मा आपके जीवन में भी काम करेगा, क्योंकि आप उसकी संगत में जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखना, मजाक में मत लेना परमेश्वर के वचनों को। जैसी तुम संगत करते हो वैसा ही तुमको रंग लगता ही है, वैसा ही तुम्हारे जीवन में होता ही है, वैसा ही होता है। तो उससे जब परमेश्वर की संगति करो, परमेश्वर के अंदर बने रहो, परमेश्वर के अंदर जीवन जियो, परमेश्वर के अंदर चलने वालों की संगति करो, सही में परमेश्वर आपको आनंद शांति से भर देगा। पूरी दुनिया रोएगी, लेकिन मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले कभी रोएंगे नहीं, लेकिन वो सर्वदा आनंद करेंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखना, वो सर्वदा आनंद करेंगे, हर एक परिस्थिति में आनंद करेंगे, हर एक परिस्थिति में आनंद करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। ज्योति है, और जहाँ पे उज्ज्वला होता है ना, वहाँ रोना पीटना नहीं होता है, वहाँ केवल हंसना होता है, आनंद होता है, और कुछ नहीं होता है। हालेलुया। याद रखो, बच्चों को समझो। आज लोगों को बचपन परमेश्वर के पास नहीं आना है, घर के अंदर इतनी तकलीफ है, इतना दुख, इतनी पीड़ा है, सब कुछ, तब भी लोगों को परमेश्वर के पास नहीं आना है। मैं सही में कहता हूँ, उन लोगों को चाहे परमेश्वर तू हमारे पास आ जा, हमें तेरे पास नहीं आना है। याद रखना, परमेश्वर उनके जीवन में कभी काम नहीं करता, कभी नहीं। और चाहे कितना भी बाइबल पढ़ेंगे, कितनी भी प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, जब तक वो अपने आप को मार कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू ना करे, तब तक परमेश्वर के जीवन में कुछ काम नहीं करता, नहीं करता। परमेश्वर 38 साल के उस बीमार व्यक्ति को चंगाई दे सकता है ना। याद रखना, परमेश्वर आपके 5 साल की बीमारी को भी परमेश्वर दूर कर सकता है। याद रखना इस बात को, परमेश्वर 5 साल के दुख को आपके जीवन से दूर कर सकता है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास होगा, तब उस व्यक्ति को परमेश्वर पर विश्वास ने कहा क्या तुझे तू चलना चाहता है, वो कहा मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पानी में उतारने के लिए कोई नहीं है। और इस मसीह ने कहा उठ, अपने खटिया ऊंचा और उसने परमेश्वर ने कहा, उसने सुन लिया और चलने लगा। याद रखना इस बात को, याद रखना। और जब वो चलने लगा, उसको चंगाई मिली। आप परमेश्वर के वचनों को सुनोगे और परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके पीछे चलोगे, आप पे कोई भी उंगली उठाने वाला कोई नहीं होगा, आप पे आरोप डालने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। याद रखो, आप उज्ज्वल में चल रहे हो, और जब उज्ज्वल में जाओगे ना, अंधकार अपने आप चला जाएगा। क्या होगा? अंधकार अपने आप चला जाएगा। अगर लाइट अभी बंद कर दो तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन लाइट जैसे शुरू होगा ना, उज्ज्वला आ जाएगा। हालेलुया। याद रखो, आप उज्ज्वले की संतान हो। किसकी संतान? उज्ज्वले की संतान हो। आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो आप उज्ज्वले की संतान हो, और आपको आपका उज्ज्वला हर एक व्यक्ति के ऊपर डालना है, हर एक व्यक्ति के ऊपर। आप जब परमेश्वर में स्थिर होगे, आप वचन के अनुसार चल पाओगे, तब आप किसी को कहोगे। अगर आप खुद ही चर्च में जाओगे, खुद ही हर एक संगति में जाओगे, मैं सही में कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आप अपने काम को छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ो, सब कुछ। जब चर्च का समय है ना, अगर बच्चा रो रहा है उसको डाल दो साइड पे, लेकिन चर्च के अंदर जाओ, परमेश्वर बच्चे को चुप करा देगा। आप बच्चे के पीछे रहोगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। आज परमेश्वर के पास किसको नहीं आना है? परमेश्वर आशीष तो सबको चाहिए, लेकिन परमेश्वर किसी को नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए।
इसलिए परमेश्वर लोगों के जीवन में काम नहीं किए। लोग आज बीमार है, जो परिस्थिति के अंदर लोग रोया करते हैं, लोग खराब जिंदगी में जी रहे हो। रीजन क्या है? क्योंकि आप उनको परमेश्वर नहीं चाहिए, उनको परमेश्वर से मिलते हुए सब आशीष चाहिए। हालेलुया। याद रखो, तुम्हें परमेश्वर चाहिए। क्या चाहिए हमें? परमेश्वर चाहिए हमें। परमेश्वर तो आशीष दे या ना दे, लेकिन तू हमें दे, तू हमारे पास रहे, तू हमारे जीवन में काम कर। परमेश्वर तू हमारे साथ चल, परमेश्वर हमारे साथ बात कर। हमें परमेश्वर तू चाहिए। मैं सही में कहता हूँ, जिसके पास परमेश्वर आ जाएगा ना, याद रखना, उसको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये उसी ने इस जहां को बनाया है। हालेलुया। अगर वही आपके साथ होगा तो इस जहां की हर एक चीज आपके साथ होगी, लेकिन वो आपके साथ नहीं है तो। लेकिन उसको साथ लेने के लिए उसके चलना जरूरी है। हर संगति, हर चर्च के अंदर जाना, हर चर्च सर्विस में जाना जरूरी है। हर संगति में, हर प्रार्थना संगति में जाना जरूरी है। उपवास का समय होता है, हमें उपवास करना जरूरी है। आज अगर हम क्या करते हैं, परमेश्वर कलीसिया भी है ना, अगर हम बोलते हैं परमेश्वर कलीसिया है, हम शुक्रवार को उपवास कर लेंगे, लेकिन जब मंगलवार कहते हैं कलीसिया है कि मंगलवार को उपवास करना है, तो हम उपवास नहीं करते। हम हमारा उपवास करते, लेकिन कलीसिया के लिए हम उपवास नहीं करते। तो आप कलीसिया के अंग नहीं हो, आप कलीसिया के विरुद्ध में काम करोगे। कलीसिया ने जो ठहराया उस अनुसार आपको चलना है, लेकिन आप उसके विरुद्ध में जा रहे हो तो आप कलीसिया के अंग नहीं हो। हालेलुया। याद रखो इस बात। आप परमेश्वर को विश्वास, जब आप अपनी कलीसिया को विश्वासु नहीं हो तो आप परमेश्वर को विश्वासु कैसे रहोगे? बताओ, कैसे रहोगे? हमें परमेश्वर को विश्वासु रहना है। और वो कैसे साबित होगा? कि जब आप अपनी कलीसिया को विश्वासु रहोगे तो साबित होगा कि आप परमेश्वर को भी विश्वासु, क्योंकि आपकी कलीसिया आपका परिवार है, उस परिवार के साथ आपको चलना है। हालेलुया। इस बात को याद रखो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जगत का उजियाला, आप उजियाले में रहोगे, आप पे कोई उंगली नहीं कर सकता है। हालेलुया। 2 आयतें हम दोनों आज साथ में पढ़ लेंगे। एक हम पढ़ेंगे 6:35 पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम 4:10 पढ़ेंगे। 6:35 में पढ़ा। ઈશુએ તેઓને કહ્યું કે જીવનની રોટલી હું છું, જે મારી પાસે આવે છે તેને ભૂખ નહીં જ લાગશે, અને જે મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તેને કદી તરસ નહીં જ લાગશે। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन की रोटी तो यीशु मसीह है, जो उसके पास जाएगा ना उसको भूख लगेगी ना उसको प्यास लगेगी। वो यूहन्ना 4:11 उसमें भी ऐसा लिखा है कि वो जो पानी रह देगा वो पानी तो नदियां होके बहेगी। हालेलुया। सोचो, वचन को समझो। अरे आप परमेश्वर के पास होगे ना, मैं सही में कहता हूँ, आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करे बिना नहीं रह पाओगे। मैं सही में कहता हूँ, और वो भी पूरे आनंद के साथ। ये वचन क्या कहता है? यूहन्ना 4:11-10 पर पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और वह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझसे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। क्या देता? जीवन का जल देता। और फिर हम आगे क्या पढ़ते, उसमें लिखा है, हम गुजराती में पढ़ेंगे 9-10। ત્યારે તે સમરૂની સ્ત્રી તેને કહે છે કે હું સમરૂની સ્ત્રી છતાં તું યહૂદી થઈને મારી પાસે પાણી કેમ માંગે છે? કેમ કે સમરૂનીઓ જોડે યહૂદીઓ કંઈ પણ વ્યવહાર રાખતા નથી। ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે દેવના દાનને તથા જે તને કહે છે કે મને પાણી પા, તે કોણ છે એ જો તું જાણતી હોત તો તું તેની પાસે માંગત અને તે તને જીવતું પાણી આપત। हालेलुया। हालेलुया। और 14 आयत लिखी है, 14 में पढ़ेंगे। પણ જે પાણી હું આપીશ તે જે કોઈ પીવે તેને કદી તરસ લાગશે નહીં, પણ જે પાણી હું તેને આપીશ તે તેનામાં પાણીનો ઝરો થશે, તે અનંત જીવન સુધી हालेलुया। ચર્યા કરશે। लिखा है 14 में पानी का झरा हो जाएगा और 24 घंटे बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। लेकिन जो पानी परमेश्वर देगा उस पानी की बात है, यानी कि वचन जो आपके अंदर होगे ना, ये वचन आपके अंदर बहता, वचन बोले बिना नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। टाइम कम हो जाता है जब वचन बोलने बैठते हैं। हालेलुया। जब वचन सिखाने बैठते हैं टाइम कम हो जाता है, याद रखो, क्योंकि बहुत स्लो होता है। जो निकलने के लिए उछम कूद कर रहा है, लेकिन निकलता नहीं है, क्योंकि भारी निकलता है। वो एक साथ नहीं निकलेगा, लेकिन वो भरपूर है तो भरपूरी निकलेगी। लेकिन कब निकलेगी? जब हम उस
के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि वो पानी मुझे पीला, तब हालेलुया हालेलुया। हम उस पर विश्वास करेंगे तब वो हमें पानी पिला पाएगा। हम उसके पीछे चलेंगे तब वो हमें शुभ कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, इसीलिए वचन कहता है कि हमें उसके वचन पे विश्वास रखना है, हमें उसके पीछे चलना है, हमें ना किसी बात की चिंता करना है, ना हमें किसी रीति रिवाज की चिंता करना है। याद रखो, केवल हमें परमेश्वर के वचनों की चिंता करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य की चिंता करना है, हमें परमेश्वर के राज्य को हम कैसे बढ़े उसकी चिंता करना है, हम कैसे सुवाद को प्रचार करें हम कैसे इसकी चिंता करना है। याद रखो, हमें हर बार केवल जलते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, हमें अंधकार में नहीं जीना है, लेकिन हमें उजाले के अंदर जीना है। याद रखो, परमेश्वर वो जीवन की रोटी है और जो कोई उसे खा लेता है ना, उसको भूख नहीं लगती है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, वो पानी पिलाता है, वो पानी जो भी कोई पी लेता है ना, याद रखना उसको कभी प्यास नहीं लगती। वैसा हमारा परमेश्वर है, वैसा हमारा परमेश्वर, वैसा वो मेरा यीशु मसीह है, वैसा ही वो आपका यीशु मसीह है जिसके पीछे हम चल रहे हैं। तो जब भी हम उसके पीछे चले, याद रखो, हम जगत की हर एक बात को भूल जाए, उसके हर एक बात को भूल जाए। जब उसके वचनों पे हमें चलना है ना, हम जगत की हर एक बात को भूलकर केवल हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है। उसके वचन को याद रखो, उसके वचनों के अनुसार चलो। याद रखना, कोई व्यक्ति आप पे दोष नहीं निकाल पाएगा, आप पे दोष नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे और केवल आप ढोंग करते रहोगे, आप दो मन के होकर जीते रहोगे ना, आप परमेश्वर में जाते रहोगे और गलत संगतियां भी रखते रहोगे, तो याद रखना परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा और हर एक व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा होगा, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। फिर इस वचन का आप यूज करोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर सही में केवल आप परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे चलोगे ना, केवल यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलोगे, हर एक चिंता को छोड़ के, अरे जिसको जो करना है उसको करने दो, मैं केवल परमेश्वर की स्तुति और आराधना करूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, केवल यीशु मसीह की स्तुति आराधना करूंगा। मुझे केवल यीशु मसीह का डर होना चाहिए, केवल मुझे यीशु मसीह की भीख लगनी चाहिए, उसका भय होना चाहिए, तब यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब किसी की ताकत नहीं होगी कि आप पे उंगली उठा पाए। इसलिए यीशु मसीह ने कह दिया यूहन्ना के अंदर, तुम में से कौन है